जय हिंद दोस्तों। एक तरफ जहां भारत चीन के बीच में सेना के डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, वहीं 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में एक ऐसा भी युद्ध का हिस्सा रहा है जिसमें भारत ने करारा जवाब दिया था चीन को, जिसको बैटल ऑफ वॉलंग के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि उस वीरता की कहानी है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसके बारे में द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था 17 अक्टूबर, पेज नंबर 10 के ऊपर में, जिसमें ये बात कही गई थी कि टाइम्स मैगजीन रोट इन जनवरी 1963 एट वोलोंग इंडियन ट्रूप्स लैक्ड एवरीथिंग, द ओनली थिंग दे डिड नॉट लैक वाज गट्स। तो ये था बैटल ऑफ वोलोंग, और ये इस आर्टिकल के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं, आप इससे देखिए और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है बैटल ऑफ वोलोंग। वर्ष 1962 में भारतीय सेना ने आगे बढ़ रही चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को 27 दिनों तक रोक रखा था, जिसके कारण उन्हें तवांग सेक्टर से वालोंग में अपने रिजर्व डिवीजन को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप अगर तवांग देखें तो ये तवांग दिख रहा है आपको, और ये वालोंग, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से पूर्वी हिस्से में सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा था इन लोगों को। इस दौरान किबिथु के पास नामाती थ्री जंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका नामाती थ्री जंक्शन है ना, एक तरफ से चीन, एक तरफ से भारत और एक तरफ से म्यांमार। तो नामाती थ्री जंक्शन, जिसको टाइगर माउथ के रूप में भी जाना जाता है, और वोलोंग क्षेत्र में भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई थी। क्या हुआ था, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सैनिकों का हौसला अफजाई करते हुए अक्टूबर 1962 में जब चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर आगे बढ़ी, तो इसकी सुरक्षा दूसरे इन्फेंट्री डिवीजन के तहत 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा की जा रही थी। इस ब्रिगेड में 6 कुमाऊं रेजिमेंट, 4 सिख रेजिमेंट, 3 गोरखा राइफल्स की तीसरी बटालियन, 8 गोरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन और 4 डोगरा बटालियन शामिल थी। जो सेना के बारे में जानते हैं वो इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये जो तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, तो आप इसमें देखिए कि भारत और चीन के बीच में मामला कहाँ, डिस्प्यूटेड एरिया कहाँ कहाँ है। तो जितनी भी रेड में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सारी डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। और अभी एक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और क्या है उसका मामला। पहले इस बैटल को समझते हैं। काफी कम संख्या और गोला बारूद तथा अन्य संसाधनों के साथ भारतीय सैनिक अंतिम समय तक युद्ध करते रहे। आप समझ सकते हैं, ये ये देखिए, इसकी ऊंचाई है लगभग 3000 से 14000 फीट की ऊंचाई पे युद्ध चल रही थी। तो यहाँ संसाधन पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं था, रोड का संपर्क नहीं था, और यहाँ जो सैनिक थे वो फंसे हुए थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने शौर्य का उल्लेख टाइम मैगजीन में भी किया गया था। यह युद्ध 3000 से 14000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जिसका देश के बाकी हिस्सों से कोई सड़क संपर्क नहीं था। आप अगर कहीं भी रह रहे हो, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास पहुंचने का अगर सड़क नहीं हो तो आप कैसे, मतलब अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ये उस युद्ध की कहानी है। ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। मेनली 3 पासेस जो हम दिखाना चाहते थे आपको, एक तो बोमडीला, एक है आपको यांगयाप, और एक है दिहांग, ठीक है, जो भारत और चीन के बीच में प्रमुख है। बाकी 3 नदियां भी देख सकते हैं आप इसमें।
एक सुब्बा नसीरी, एक ब्रह्मपुत्र है और एक लोहित। ठीक है। प्रसिद्ध 6 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के पास जब गोला बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने हाथों से लड़ाई लड़ी। आप इमेजिन करिए और समझिए। नामाती और लैडर्स में 4 सिख रेजिमेंट यानी सारागढ़ी बटालियन के 3x3 और 2x8 गोरखा राइफल्स के बहादुर जवानों ने खुखरी से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। आप अगर इसको इमेजिन करके देखिए कि आपके पास कुछ नहीं है, एक छोटा सा कुखड़ी यानी एक छोटा सा एक चाकू जैसा होता है और सामने मतलब दुश्मन देश के सैनिक हैं। आपको दिख रहा है कि या तो मरना है तो मर जाना है, एक छोटी सी चूक जीवन खत्म। वैसी स्थिति अगर आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? इसीलिए पूरी दुनिया सैल्यूट करती है सैनिकों को, है ना। सैनिकों का सम्मान इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में 1962 के युद्ध के दौरान एकमात्र भारतीय जवाबी हमले के रूप में, हर फ्रंट पे हम लोग जवाब नहीं दे पाए चीन को, लेकिन यह जो बैटल ऑफ वॉलंग था इसमें हम लोगों ने चीन को करारा जवाब दिया था। वॉलंग की लड़ाई में 11वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो अदम्य साहस का परिचय दिया, उससे चीन की सेना के बढ़ते कदम रुक गए। चीन को मौका मिला और उसने ज़्यादा सेना बुला लिए। इसके बाद चीन के ट्राई जंक्शन पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय सेना के पास गोला बारूद की सप्लाई बाधित हो गई, जिसके बाद मजबूर होकर भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। वॉलंग की लड़ाई सिर्फ जंग की कहानी नहीं बल्कि उस वीरता की कहानी है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नवंबर का महीना है, आपको अगर नहीं पता हो तो हम लोग इस युद्ध के मेमोरी के रूप में नवंबर में ही इसका मेमोरी मनाते हैं। इसीलिए एक बैटल ऑफ वॉलंग एक तरफ जहां चीन के साथ डिसएंगेजमेंट चल रहा है, वहीं 1962 में हम लोगों ने युद्ध भी लड़ा था। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी देखते रहिए। थैंक यू।